नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है आज 21 अगस्त 2024 और यहाँ पे 22 अगस्त 2024 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। वीडियो और एनालिसिस अगर पसंद आए दोस्तों जरूर फीडबैक करिए, कमेंट करिए, और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप साथ ही टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल प्राप्त करने के लिए। तो चलिए शुरुआत करता हूँ बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण। आज भी मैंने आप लोगों को पुट ऑप्शन दिया था, सारे टारगेट डन हो गए थे पुट ऑप्शन के, कॉल दिया ही नहीं, सिर्फ पुट दिया था, तो उसी में काम फिनिश हो गया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। लास्ट टाइम जो है ऊपर की तरफ भागा है, 300 का लो लगाने के बाद 737 पे गया, यानी कि अच्छा शॉर्ट कवरिंग आया है लास्ट टाइम में, जो कि आना भी नेसेसरी है चूंकि एक्सपायरी भी था, लेकिन हम लोगों का काम हो गया था तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पे देखिए, अभी भी अगर ध्यान से देखिए तो क्या है कि आज का जो कैंडल है वो डोजी जैसा बना रखा है। नहीं, डोजी मतलब क्या है, कंफ्यूजन है, लेकिन स्ट्रेंथ भी है नीचे से। क्यों ऐसे स्ट्रेंथ है कि 50,333 का लो लगाने के बाद अगर आप 685 पे क्लोज कर रहे हैं तो 350 पॉइंट प्लस होके क्लोज कर गए ना नीचे से ऊपर, है ना। और हाई लगाया 50,772 का, क्लोजिंग भी ठीक लगभग 100 पॉइंट उसके नीचे है। तो स्ट्रेंथ तो है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। और नीचे सपोर्ट भी है, 50,300 का आप सपोर्ट ले लिए हैं आप, 200 भी अच्छा सपोर्ट है, उसमें भी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नया वीक स्टार्ट हो जाएगा कल से, तो याद रखिए ये वाला एरिया, ये देख रहे हैं जो कल मैंने यहाँ पे लाइन लगाया था, इसी के नीचे मैंने सेलिंग बोला था, सेलिंग आया। अब इसी के ऊपर ये टिक रहा है अगर तो पॉजिटिव मूवमेंट बन जाएगा, लेकिन उसके लिए भी इसको कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करना होगा। और ये नीचे से एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाता हुआ ट्रेड कर रहा है। तो अब इसका जो नेक लाइन है वो कुछ इस प्रकार से यहां से ज्वाइंट होगा, ये नेक लाइन यहां से आएगा। तो अगर खरीदने की कोशिश करना है तो मेरे ख्याल से बढ़िया लेवल होगा 50,800 के ऊपर। 50,800 के ऊपर थोड़ा सेफ्टी रख के खरीदने में अच्छा रहेगा, इस कंडीशन में बाइंग करेंगे। और टारगेट इस कंडीशन में 50,900 से लेके 51,000। देखिए 51,000 अभी भी हर्डल बना हुआ यहाँ पे दिख रहा है, ये 51,000 अभी भी हर्डल है। अगर 51,050 के ऊपर सस्टेन कर गया तो ये आपको और बड़े टारगेट की तरफ लेके जाएगा। 51,100 से लेके 100 से लेके 51,300 तक के लेवल आपको दिखाएगा। अब नीचे की तरफ में इसने एक चीज बता दिया कि ये 50,000 के नीचे फिलहाल नहीं जा रहा है, फिलहाल 50,200 भी अच्छा सपोर्ट है, लेकिन 51,100 से 51,300 के आसपास जब ऊपर ये पहुंच जाए तो वहां से एक रेजिस्टेंस एरिया आपको मिल सकता है, इसलिए आपको वहां पर से प्रॉफिट बुकिंग जरूर करना चाहिए। पहला रुकावट यही है, 51,000 से 51,050 का जो एरिया है ये रुकावट का एरिया। यहाँ तक पहुंचते के साथ कुछ अगर मल्टीपल क्वांटिटी लेते हैं आप लोग तो कुछ क्वांटिटी यहाँ पे जरूर निकालना चाहिए। कॉल ऑप्शन की तरफ आप नजर रखें तो 50,800 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। अगर रिजेक्शन की बात करते हैं तो इस लाइन के नीचे, यानी कि 50,600 के बिलो, 50,600 के नीचे आने पर सेल बटन दाबेंगे और सेल करके जो टारगेट है, टारगेट की बात करें तो ये 50,500 का पहला टारगेट, और खराब होने की कंडीशन में 50,300 तक का उम्मीद कर सकते हैं, यानी कि अपने बॉटम को वापस से क्लेम कर सकता है। 50,300 के नीचे चला गया तो फिर खराब हो जाएगा, 50,100 200 तक भी आ जाएगा, लेकिन ऐसा उम्मीद नहीं है कि 50,300 के नीचे नहीं आना चाहिए। आ गया तो एजुकेशनल पर्पज के लिए नजर रख सकते हैं, 50,000 से लेके 50,200 का रेंज आपको वो मिल सकता है, ये नजर रखिएगा। फिलहाल सेलिंग साइड में अब पुट ऑप्शन की तरफ बात करेंगे तो 50,600 के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये है बैंक निफ्टी का विश्लेषण, लेकिन ऑप्शन डेटा भी देखना जरूरी है आज, क्योंकि नया स्टार्ट हो रहा है ना सप्ताह और ये मंथली एक्सपायरी का सप्ताह पे हम लोग पहुंच गए, मंथली एक्सपायरी पर। अब आप यहाँ पे देखिए एट द मनी जो है क्लोजिंग हो रहा है 50,700 के आसपास में। अगर इस एरिया पर अगर आप ध्यान देंगे तो चलिए मैं इसको यहाँ करता हूँ, पीसीआर अभी मिडिल में है तो उतना कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, और 50,700 एक मेक और ब्रेक लेवल है, यही इसके ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव, इसके नीचे रहेगा तो नेगेटिव। यहाँ पे 3.25 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग 5 लाख है। तो अगर इसके ऊपर टिक गया तो ये शॉर्ट कवरिंग करेगा
और 51,000 की तरफ लेके जाएगा। लेकिन मैंने आप लोगों को बोला है कि भाई खरीदने का जो लेवल आता है वो 50,800 के ऊपर आता है। इस एरिया के ऊपर अगर ये निकल गया तो आपको एक खरीदारी का लेवल देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो आपका जो कॉल राइटर है वो लगभग 5.5 लाख है और पुट राइटर 3.25 लाख है, 3,34,000 के आसपास में है। और 51,000 के ऊपर अभी हम टिकने में लग रहा है दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 51,000 की बात करें तो यहाँ पे लगभग 9 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 17 लाख है, तो डबल का मुकाबला है, तो उम्मीद नहीं है कि इसके ऊपर जाना चाहिए। क्लियर है? चलिए जरा इसको इधर कर ले। अब यहाँ 51,000 के ऊपर टिकने के बाद शॉर्ट कवरिंग तगड़ा वाला है, क्योंकि ये 17 लाख कॉल राइटर है। अगर ये ट्रैप हो जाएगा तभी ऊपर जाएगा, अदरवाइज 51,000 से गिरावट आ सकता है, ये होगा, ध्यान रखिएगा। अब नीचे तो 50,200 300 बहुत अच्छा सपोर्ट है, उसके नीचे जाना भी नहीं चाहिए इसको। 50,200 से 300 की तरफ आप देखें, यहाँ पे 2, 2, 4, 3 लगभग 5.5 लाख समझिए पुट राइटर है। कॉल राइटर की बात करें तो यहाँ पे 2 लाख के आसपास में है, तो 2 लाख और यहाँ पे 5 लाख, तो ज़्यादा सपोर्ट है इस दो एरिया पर, इसलिए इसके नीचे जाना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं गैप अप और गैप डाउन का, तो चलिए इसको नीचे ले आता हूँ और गैप अप और गैप डाउन की बात करता हूँ। मान लेता हूँ कि ये गैप अप हो गया किसी कारणवश, और जितना गैप डाउन, पहले हम गैप डाउन देखेंगे, जितना 50,000 के नज़दीक, देखिए जितना 50,000, ये एरिया बहुत ही बढ़िया एरिया है, 50,000 से लेके 50,000 वाला, 50,200 से लेके 50,000 वाला, ये इस एरिया के आसपास में कहीं पे भी खुले तो एक बार जरूर कलेजा पे पत्थर रख के बाय साइड में जाया जा सकता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस एरिया पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा और यहाँ से टारगेट लेके 50,300 से लेके 50,000 वापस से आज का जो क्लोजिंग प्राइस है 700 के आसपास पहुंचा जा सकता है। कॉल ऑप्शन आप 50,300 की स्ट्राइक प्राइस का रख सकते हैं इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। अगर ये गैप अप हो गया, गैप डाउन के जगह पे गैप अप हो गया ऊपर, तो अभी ऑप्शन डेटा हम लोगों ने क्या देगा कि 51,000 हमारा मेन हर्डल है ना, इसके जितना ऊपर खुले उतना तेजी शॉर्ट होगा। ठीक है, 51,100 से लेके 51,200 में 51,000 पर उतना कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा हूँ सेल करने में, लेकिन अगर 51,100 से 200 के आसपास ओपन हो जाए तो यहाँ पर सेल किया जाता है। हाँ, 51,000 के पास होगा तो हो सकता है थोड़ा बिकवाली आए और उसके बाद जो है फिर ये कवर कर जाए, लेकिन अगर 51,200 से 51,100 के आसपास में खुलता है तो ज़रूर यहाँ से सेलिंग करेंगे और टारगेट जो है फिर नीचे 51,000 से लेके 51,000 से लेके आपको 50,800 तक, 50,700 तक आता हुआ मिल सकता है। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 51,000 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये बैंक निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों। अब जरा हमें निफ्टी को देखना है और निफ्टी का ये ध्यान रखना है कि कल होगा शायद वीकली एक्सपायरी, हाँ बिल्कुल वीकली एक्सपायरी होना चाहिए। और ये आ गया निफ्टी का चार्ट। सबसे पहले देखिए निफ्टी, बैंक निफ्टी से ज़्यादा बढ़िया निफ्टी का चार्ट देखने में लग रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत अच्छा ऊपर की तरफ में ट्रेड हो रहा है। सबसे पहले हम लोग डेली के चार्ट पे फिक्स करें इसको। डेली के चार्ट पे देखें कि अच्छा ब्रेकआउट भी मिला, क्लोजिंग भी हुआ है और अपना क्लोजिंग के पास जो हाई जो है वो बिल्कुल क्लोजिंग के पास में ही है। हाई देखिए 24,787 का है, क्लोजिंग 24,770 यानी 17-18 पॉइंट नीचे आके इसने क्लोज किया है, यानी कि बहुत ही बुलिश चार्ट इसने बना रखा है निफ्टी ने, है ना। पहले हम निफ्टी का ऑप्शन डेटा ही देख लेंगे ताकि आपको कोई भ्रम ना हो। चलिए हम ऑप्शन डेटा ही पहले देख लेते हैं, क्योंकि कल होगा इसका एक्सपायरी। और ये आ गया ऑप्शन डेटा, देख रहे हैं यहाँ पे कल आपको 22 अगस्त दिख रहा होगा वीकली एक्सपायरी। पीसीआर थोड़ा ओवरबॉट में चला गया है और इसका भी जो लेवल है वो है 24,700, अभी हम क्लोज कर रहे हैं 24,750 से 800 के बीच में, है ना। तो ये एरिया है, लेकिन 24,700 वो एरिया कि इसके नीचे जाने पे थोड़ा खराबी मिल सकता है। यहाँ 75 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 39 लाख है, तो 75 लाख पुट राइटर, अगर ये 24,700 के नीचे टिक गया तो 75 लाख जो पुट राइटर है वो शॉर्ट कवरिंग में चला जाएगा, तो वो खींच के नीचे लेके आ जाएगा, ये दिक्कत वाली बात करेगा, वो लोग हट जाएगा वहां से। अच्छा, कहाँ से बहुत बढ़िया लेवल आ रहा है इसको, तो भाई 24,550 वाला एरिया बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है। अब वो तगड़ा सपोर्ट उठ के आपका 24,600 पे भी आ गया है, इसमें भी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि 550 से 600 एक अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है। 24,500 तो एकदम
ब्रह्म रेखा हो गया, इसके नीचे तो इसको जाना ही नहीं चाहिए। अब यहाँ सपोर्ट 24,550 से 600 हो गया, और ऊपर रजिस्टेंस अगर हम देखा जाए तो भाई अब रजिस्टेंस जो आ रहा है 24,900 के आसपास का, हालांकि आज भी देखे आप 24,800 के आसपास में, तो यहाँ पे 26 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 68 लाख है, तो इसके ऊपर जाने में इसको दिक्कत है ना, इसीलिए ये 24,800 के ऊपर गया ही नहीं, वहां टक्स क्लेम किया, हल्का पास में पहुंचा, वहां से रिजेक्शन मिल गया। तो 24,800 के ऊपर निकलने पे बड़ी तेजी बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 68 लाख कॉल राइटर फिर ट्रैप हो जाएगा। तो 24,800 850 से एक हर्डल है, इसके ऊपर जाना नहीं चाहिए, चला गया तो बहुत अच्छी बात है, फिर ये 24,900 को और 950 के एरिया को भी क्लेम कर लेगा तुरंत से, क्योंकि 68 लाख कॉल राइटर ट्रैप हो जाएंगे, ये भी ध्यान रखिए। अब बात करता हूँ बाइंग के लिए। तो बाइंग तो भाई 24,800 जो जिस एरिया पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर बैठा है, उसके एरिया के टूटने के बाद ही बाइंग आएगा, क्योंकि वहां पर से वो सारे कॉल राइटर 68 लाख ट्रैप होंगे। तो ये टारगेट ऊपर की साइड में आपको 24,850 से 24,900 का टारगेट देगा। ठीक है, अच्छा रहा, मूवमेंट में रहा तो 24,950 भी क्लेम कर सकता है, यानी कि मोटा मोटी 25,000 का लेवल हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली 25,000 नहीं, 24,950 925 इसके आसपास पहुंच सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 24,800 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट एक्सपायरी वाला इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। अगर गिरावट आता है, देखिए 24,700 के पहले तो गिरावट का ऐसा कोई सिग्नल नहीं है, ये जो सपोर्ट एरिया बना रखा है ये भी 24,700 का ही है, इसीलिए 24,700 के नीचे आने पे ही थोड़ा खराब होगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। फिर भी कोई जल्दबाजी में अगर से बेचना चाहें तो 24,750 के नीचे रिस्क लिया जा सकता है, लेकिन 24,700 के नीचे आने पे फिर सेलिंग बढ़ेगा, और इसके नीचे टारगेट होगा 24,650 से 24,600। जैसा कि अभी पहले ही मैंने कहा कि अब 24,600 भी इसका अच्छा सपोर्ट बन चुका है, तो ये लाइन आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, ये लाइन आप 24,600 के आसपास में आता हुआ देखेंगे, इसलिए अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 24,700 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते। नेक्स्ट एक्सपायरी वाला इंडेक्स नीचे, तो ये पुट ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। और बात है कि अगर ये गैप अप खुल गया तो भाई गैप अप खुले तो सेल ही मारना है इसको, तो क्योंकि इसका पीसीआर वैसे भी ओवरबॉट में चल रहा है। अगर ये गैप अप खुल गया और लगभग समझिए कि 24,900 के आसपास में खुला या 24,850 पर खुला, इस दो एरिया पर एक बार सेलिंग का चांस आ सकता है, जरूर सेल की तरफ में जाना चाहिए। और टारगेट इस कंडीशन से आपको जो है 24,800 से लेके 24,650 तक का टारगेट, 24,700 उसके पहले होगा, 24,700 तक का टारगेट ये मिल सकता है। एक गैप अप कंडीशन में फिर 24,700 सपोर्ट का काम करेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखें तो 24,850 के स्ट्राइक प्राइस का नेक्स्ट एक्सपायरी वाला इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो गया, यानी कि नीचे खुल गया, तो जितना नीचे खुले अच्छी बात है, मैं तो चाहता हूँ ये 24,600 पर खुल जाए, 24,550 पे खुल जाए, 550 पे खुल जाए तो माशाल्लाह बहुत बढ़िया बात। ये दो एरिया बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, यहाँ पर खुलता है तो जरूर से जरूर बाय करना चाहिए। और टारगेट इस कंडीशन से 24,650 से 24,750 तक का टारगेट बनेगा। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 24,650 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। चार्ट भी बहुत बढ़िया है, कहीं उसमें कोई परेशानी नहीं नजर आ रहा है, और बिल्कुल अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करता हुआ मार्केट चल रहा है। आपको कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और लाइव मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप और आरके ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।